नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? तो ओनली लास्ट ऑलमोस्ट 150 डेज लेफ्ट बिफोर ईएसी प्रीलिम्स 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो लास्ट ये 5 मंथ्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप फॉर द सक्सेस इन ईएससी प्रीलिम्स 2021, उसी के ऊपर मेरा ये वीडियो है कि व्हाट वाज माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड व्हाट वुड बी दिस ईयर पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ। तो दोस्त देखो, बाकी ईयर के साथ इस ईयर पे कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि द मेन थिंग इज दैट जैसे कि हम जब दिए थे एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज इन जनवरी। वो जनवरी में होता था, उसके जस्ट कुछ देर बाद गेट होता था जनवरी फरवरी में, एंड द मेंस एग्जाम उससे 6 महीने बाद होता था। सो यू वुड हैव गॉट एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन, 6 महीने ऑलमोस्ट टाइम मिल रहा था, लेकिन यहां पे आपके लिए वो टाइम नहीं है। तो दिस थिंग यू हैव टू फर्स्ट कीप इन माइंड। तो सबसे पहली बात, मैं दो तरीके का आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। वन इज फॉर द फ्रेशर्स पीपल एंड वन इज फॉर द पास आउट पीपल एक्चुअली, और वन इज फॉर द रिपीटर पीपल आई वुड से। तो मैं दोनों ही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रेशर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से। सो दैट वुड एनकम्पस मेनली 4 पॉइंट्स एंड दिस इज फॉर कॉमन टू ऑल ऑफ यू पीपल। फर्स्ट, ईएसी प्रीलिम्स क्रैक करने की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 years, बट प्रेफरेबली 20 years। मैं हरदम अपने सेशंस में ये बोलता हूं, ग्रेड अप के सेशंस जो लोग मेरे क्लासेस फॉलो करते हैं, एटलीस्ट 20 years, एटलीस्ट 10 years, मतलब प्रेफरेबली 20 years। जितने सारे क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंठस्थ होना चाहिए एकदम। यही शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस कई बार रिपीट होता है ईएसी में, डेफिनेटली विथ कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं मैं सिर्फ रट्टा मारने के लिए बोल रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू डू। नंबर 2 इज दैट जो आईएएस के क्वेश्चंस जो पहले पूछे जाते थे, अभी तो आईएएस के जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन है वहां पे पेपर 1 में सिर्फ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पूछते हैं जो जनरल है। पहले वहां पे भी सिविल इंजीनियरिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर ये आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस वहां से भी उठा के बिल्कुल चिपका देते हैं ईएससी में, ये देखा गया है पहले भी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम ब्रिंगिंग बिफोर यू वेरी क्विकली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ आई थिंक सुपर डुपर प्रीवियस ईयर सेशंस on GradeUp app as well as YouTube। तो stay tuned and join my Telegram channel जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ये है इसका नाम। तो जरूर जरूर आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे वीडियोस होने वाला है, जो मैं लाने वाला हूं, वो आप वहां पे सारे लिंक्स मिल जाएगा। तो दूसरी बात, तीसरी बात, दैट इज द टेस्ट सीरीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में इट्स प्रेफरेबल, जो मैंने भी किया था एक्चुअली, जो कि ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो देना ज्यादा प्रेफरेबल है। क्योंकि अभी तो दोस्त सभी कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आप मुझे बोलोगे सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मुझे मिलेगा कहां से? तो द पॉइंट वाज दैट कभी कभी मैं इस तरीके से करता था दोस्त कि सिंस अभी ये लास्ट 4 महीने बाकी है ना दोस्त, कॉन्सेप्ट तो दोस्त जो आप पढ़ चुके हो, गेट की तैयारी भी आप लोग कर चुके थे, है ना? गेट की तैयारी भी आप लोग कर चुके थे। तो द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट लाइक कि आप एकदम नया तरीके से सब कुछ आपको पढ़ना है। तो इसलिए मैं हर बार ये चीज बोल रहा हूं इस केस के लिए, स्पेशली फॉर दिस ईयर, कि गेट हो जाने के बाद ना बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाओ। क्योंकि आप जो लोग स्पेशली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी प्रीलिम्स, आई एम स्पेशली टेलिंग टू यू पीपल एक्चुअली, आई वाज वाचिंग इन GradeUp ऐप और यूट्यूब while taking classes that many students have become very irregular। वो लोग बहुत इरेगुलर हो चुके हैं, मतलब उनको लगा है कि भाई गेट हो गया है, अब बहुत देर है ईएससी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज। तो ये थर्ड थिंग विच इज योर टेस्ट सीरीज एंड बी रेगुलर इन अटेंडिंग ऑल द प्रैक्टिस सेशंस जो मैं करवा रहा हूं, या फिर बाकी जो भी फैकल्टीज है वो करवाएंगे आपको इन फ्यूचर एक्चुअली। तो पॉइंट इज दैट ये आप ऑनलाइन हो चुका है तो आप क्या करें उसका।
तो एक मैं जो भी मतलब करता था कभी कभी कि जो ऑनलाइन भी जो है उसका प्रिंट आउट ले लेता था। पेज का प्रिंट आउट ले ही सकते हो आप गूगल क्रोम में, आपको पता है बेसिकली। तो वो पेज का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। कभी कभी उस प्रिंट आउट निकालने के बाद एग्जाम्स दिया करो। बहुत ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट भी अगर आप प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। एक ओएमआर शीट कहीं से भी ले लो और वो बबल फिलअप करो। तो इसमें 2 या 3 चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है। एक तो है, सिंस आपकी एग्जाम जो ऑफलाइन होने वाला है, वहां पे भी तो ऑफलाइन होने वाला है राइट, एग्जामिनेशन, तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज द टाइम। टाइम फैक्टर जो है, आप मोबाइल पे अगर आप जब ऑफलाइन में दे दोगे एग्जामिनेशन, तो मोबाइल पे काउंटडाउन टाइमर आता है, काउंटडाउन टाइमर चालू कर लो। काउंटडाउन टाइमर चालू करने के बाद वहां पे जो टाइम होता है बेसिकली 3 घंटे का टाइम टेक्निकल के लिए और 2 घंटे का टाइम आपका नॉन टेक्निकल के लिए। तो उस हिसाब से आप कर लेना। एंड कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव इज द नो कैलकुलेटर। प्लीज, गेट वाले लोग भी जो सिर्फ और सिर्फ मानो कि जब गेट की तैयारी कर रहे थे तब मैं उनको बोलता था कि प्लीज यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। लेकिन यहां पे प्लीज, मैं हर एक सेशन में, मैं जितने सारे लोग मेरे सेशंस देखते हैं, हर रोज मैं ये बात चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि आप अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना छोड़िए। हम लोगों को पता है कि ईएसी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आता है मोस्टली दैट इज 300 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा और 200 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा, टोटल 500 मार्क्स में। देखिए आप कहानी को समझिए। इस टोटल क्वेश्चंस में से टेक्निकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं, यू विल फेस अराउंड 40% क्वेश्चंस टू बी 30 to 40 आई वुड से टू बी, मतलब 1/3 2/3 लगभग लगभग होता है मानो। 1/3 इज न्यूमेरिकल, 2/3 इज नॉन न्यूमेरिकल। मतलब है कि जो कि आपको पढ़ के बताना है, जिसके अंदर वो स्टेटमेंट्स आता है। मोस्टली अभी स्टेटमेंट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आए। 2 तरीके के क्वेश्चन की जो मतलब परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है ईएससी प्रीलिम्स में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। क्वेश्चन की जो पैटर्न है आप देखोगे, नंबर 1 इज योर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एंड नंबर 2 इज योर, जो कि आप एक काइंड ऑफ एमएसक्यू बोल सकते हो। आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उनमें से मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ रहता है 1 2 1 2 3 2 एंड 3 1 एंड 4, ऐसे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है राइट नाउ। जो मैं बता रहा था, तो जो आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है टेक्निकल के एवं नॉन टेक्निकल के भी कुछ कुछ जगह में न्यूमेरिकल पोर्शन तो है ही आपके। ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर, और ये हैबिट आपको करना है। देखो, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा ये है कि वहां पे टाइम अच्छे से मेंटेन होता है। यहाँ पे आप जब चाहो, एक बार मन किया तो आप टाइमर को बंद कर सकते हो, समझ रहे हो, अपने मन के ऊपर वो हो जाता है। बट स्टिल आई वुड मतलब रिकमेंड यू कि एटलीस्ट 5 से 10 टेस्ट प्रिंट आउट निकाल के, ताकि वो ऑफलाइन वाला माहौल आपके बने। और बबल फिल करने की जो ओएमआर शीट, उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल लो एंड ट्राई टू डू इट। अच्छा, ये हो गया बात। अब आते हैं दोस्त हमारे सब्जेक्ट्स पे, सिलेबस पे किस तरीके से हम कमांड बनाएं। ये तो गया था 4 कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एवरीथिंग एवरीवन। नाउ कमिंग टू द हाउ एक्चुअली यू शुड पुट अ कमांड ऑन द सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, दैट इज योर, मैं देख चुका हूं ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल पोर्शंस को नेग्लेक्ट करते, और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बता रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, वो कभी भी उसका ईएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। दिस इज माय गारंटी, लिख के ले लो। क्योंकि आपको 500 में से कितना मार्क्स चाहिए बताओ, जनरल कैटेगरी में कितना मार्क्स चाहिए आपको? 200 चाहिए। आपको 200 चाहिए, अगर आप 250 ला रहे हो 500 में से तो बहुत बढ़िया बात। आपको मेंस और इंटरव्यू, आपको तो ऐसे नहीं है, आपको मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि भाई अगर मानो मैं 500 में 250 ला रहा हूं तो भाई क्या ही हो रहा है, ये इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अरे वैल्यू रहेगा ना, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों का मार्क्स तो जुड़ता है ना फाइनली जब आप बनोगे। जो भी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो बन चुके हैं एक्चुअली, वेयर दे हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड मेंस, तो वहां पे कहानी तो वही है दोस्त, प्रीलिम्स मेंस सबका मार्क्स तो जुड़ता है, अंडरस्टैंडिंग। तो 500 में अगर आप 250 ला रहे हो यहां पे, तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द अदर पीपल, आप एक एडवांटेज में हो एक्चुअली। तो 500 में 250 लाने के लिए अगर आप 200 में 100 और 300 में 150 ला रहे हो, 200 में 100 मतलब बहुत ही अच्छा मार्क्स है वो, 200 में 100,
200 में अगर आप थोड़ा पैटर्न को देखोगे, 200 वाले जो पैटर्न है, जो हमारे 10 सब्जेक्ट्स है उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शंस में, उसमें ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। सारे टॉपिक्स का वेटेज लगभग लगभग बराबर है। एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जो है उसका थोड़ा ज्यादा रहता है कभी कभी, और बट 19-20 रहता है, लगभग लगभग इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आई वुड से। थोड़ा कभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ज्यादा आ जाता है, कभी कभी मानो बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट का ज्यादा आ गया, बट ओवर द ईयर्स थोड़ा देखा गया है कि बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल साइंस, इन दोनों से तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ मैथ एंड एफटी। मैथ एंड एफटी में तो ऑलरेडी आपका कमांड है, क्योंकि आप अगर गेट के लिए तैयारी कर चुके हो। तो जो नया चीजें आपको यहां पे मिल रहा है वो है जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स है, लाइक बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, आईसीटी, और भी जो जो सारे सब्जेक्ट्स है। बट आई हैव टोल्ड एक्चुअली अबाउट दिस। और रही बात अगर टेक्निकल की, तो यहां पे 200 में 100 लाना है दोस्त आपको। तो 50%, अगर मानो आप 40% भी ला रहे हो, 80-90 भी ला रहे हो, इट्स स्टिल अ गुड मार्क्स। अगर आप यहां पे 300 में अगर आप 200 लाना चाहते हो, मानो 500 में कितना लाना है, 200 लाना है आपको। क्लियर करने के लिए आपको 500 में कितना लाना है, 200 लाना है। मान के चलो ये 200 में से आपको कितना चाहिए बताओ। 200, 90 उधर से लाओ। अगर आप 90 उधर से ला रहे हो ना, तो यहां से अगर 300 में से 120 भी ला रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन एडवांटेजेस पोजीशन। 210 हो जा रहा है आपका। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन टेक्निकल से भी एक क्वेश्चन में 2 ही मार्क्स मिलता है, टेक्निकल में इतना बड़ा सॉल्व करके पढ़ के भी आपको एक क्वेश्चन से 2 ही मार्क्स मिलता है। ट्राई टू कीप दिस इन योर माइंड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और नॉन टेक्निकल पोर्शन अगर गुरु अभी तक पढ़ना नहीं शुरू कर चुके हो, तो गुरु पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं अपनी सीरीज लेके तो आ ही रहा हूं, आइदर ग्रेड अप प्लेटफॉर्म से या फिर मेरे खुद के चैनल से, कहीं से भी हो, मैं नॉन टेक्निकल के सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा ही आऊंगा। दैट इज फॉर श्योर फ्रॉम मार्च। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूं, कौन से क्लास कब में लेने वाला हूं, एटसेट्रा। इज वन ऑफ द पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट इज दैट द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में मतलब देखो, तो जियोटेक एनवायरनमेंट जैसे गेट में था वैसे तो यहां पे है ही। एक सब्जेक्ट या फिर आई वुड से 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो कि गेट में वेटेज काफी कम है उसका, इसलिए शायद आप उसको उतना इंपॉर्टेंस से नहीं पढ़ चुके हो, लेकिन ईएससी प्रीलिम्स के लिए उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। दैट इज योर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, जो मैं सबसे पहले बोलता हूं, और दूसरा है सॉम। सॉम नॉर्मली हाईएस्ट वेटेज रहता है, बट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन भी कम नहीं है। तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और सॉम, ये दोनों से काफी ज्यादा वेटेज होता है। मतलब है कि मानो आपको अगर मैं बोलूँ कि 300 में से ये दोनों सब्जेक्ट ही लगभग लगभग तो दोस्त 60 से 65 मार्क्स आता है इन दोनों सब्जेक्ट से, समझ रहे हो आप। बट कोई भी सब्जेक्ट यहां पे कम नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है। मानो आप इरिगेशन की बात कर रहे हो, इरिगेशन में वहां पे वेटेज कितना था आपका गेट में, 2 मार्क्स से 4 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स, राइट। यहां पे वेटेज कितना है, 16 to 20 मार्क्स, 8 से 10 क्वेश्चन। मैं बोला हूं इस बार भी। सर्वे का वेटेज वहां पे कितना था, 4 मार्क्स, यहां पे है कितना, 16 से 20 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज वहां पे कितना था, 4 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स, यहां पे कितना है, या फिर वहां पे 4 से 6 भी थोड़ा ज्यादा ही था मानो कि। एनवायरमेंट का वेटेज, सभी वेटेज तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि मार्क्स पहली बात तो ये ज्यादा है यहाँ पे। वहां पे 100 मार्क्स का एग्जाम था, यहाँ पे 300 का है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह से क्वेश्चन आता है। दैट इज व्हाट यू डिडंट फाइंड इन गेट। गेट में क्या है कि आप एनवायरमेंट, जियोटेक, सर्वे स्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्स पढ़ के चले जाओ, फिर 70 मार्क्स आ जाता है आपका, अगर आप मैथ एप्टी करके आते हो तो दिस इज द डिफरेंस। यहां पे क्या है कि आपको सब जगह से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन यहां पे और एक आसान चीज भी है, गेट में आपको 60-70 मार्क्स चाहिए होता है, यहां पे आपको 40-50 मार्क्स चाहिए होता है फॉर जनरल कैटेगरी। आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टैंडिंग। सो सुविधा भी है और दुविधा भी है, क्या कहते हो। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज है वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 150 क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 150 क्वेश्चन आपको करना है 180 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ना प्लस आंसर करना। तो पहली बात तो दिमाग में ये सोच के जाना कि शायद मैं 100%, मतलब नॉर्मली ये होता है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन 150 में से 150 क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है। और
तुक्का मत मारना, सबसे ज्यादा तो कटता है दोस्त वहां पे। जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं आता है, वो छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई भी इंसान 70% या मतलब 60 से 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, तो नॉर्मली ये मतलब एक थंब रूल मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं पास्ट मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। एक थंब रूल मैं देख चुका हूं कि अगर कोई बच्चा 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, तो अगर वो सही से कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि हाँ चलो जो भी उसका इंट्यूशन वो लगा रहा है, तो उसमें से 50% सही होता है, मानो 50%। 60% करके आता है तो लगभग 40 से 45, तो ये रेशियो है। आपको चाहिए उतना 40 से 50% ही चाहिए, तो आपका टारगेट ये रहेगा कि मैं एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मेरा टारगेट ये रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मॉक टेस्ट देने के लिए आपको। लेकिन मॉक टेस्ट देने से पहले जो मैंने नंबर 1 नंबर 2 टिप्स बोला, वो दोनों आपको करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद मॉक टेस्ट के साथ साथ विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया। तो अगर आप 70% क्वेश्चन, मतलब लगभग कि मान लो कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 250 का 70% मतलब कितना होता है, लगभग लगभग मान लो 170, 150 से लेके 180, इसके बीच में अगर टोटल आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो आपका चांस रहता है। और अगर आप पढ़ चुके हो अच्छे से, तो आपका ये होता है कि 40 to 50% मार्क्स आ जाता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है दोस्त, लगभग लगभग जीरो नेगेटिव मार्किंग होना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, ये होता है कुछ ना कुछ। बट फिर भी मैं एक टेंटेटिवली आपको बता रहा हूं, ये क्या जो बात है। दूसरी बात है जो है रिपीटर लोग। रिपीटर के लिए देखो, उनके लिए डेफिनेटली ये प्रीवियस ईयर तो जरूर वो सॉल्व कर चुके होंगे पहले भी, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट, जितना ज्यादा 20-25 जो भी है मॉक टेस्ट, एंड साथ ही साथ जो ईएससी मेंस के क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। मैं जो आपके क्या बोलते हैं इसको, जो फ्रेशर्स है उसको मैं ये नहीं बोलूंगा, शायद उसके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मॉक टेस्ट, उसके बाद भी वो मेंस के क्वेश्चन के लिए उसके पास टाइम रहे। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं थियोरेटिकली तो कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ यार तुम ये कर लो, तुम दिन में 18 घंटे लगातार 4 महीने पढ़ो, पर वो बकवास होगा। सो हाँ, द पॉइंट इज दैट कि रिपीटर्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं दो पर्पस इसमें रिपीटर का सॉल्व हो रहा है। देखो, पहला पर्पस तो ये है कि सिंस वो रिपीटर है, तो उसके अंदर आग और ज्यादा, समझ रहे हो ना, ये रहेगा कि भाई इस बार तो मुझे फोड़ना ही फोड़ना है, दोज हु आर सीरियस अबाउट ईएससी मेंस। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि सिंस ईएससी प्रीलिम्स के इस बार सिर्फ 2.5 महीने बाद ही आई थिंक ईएससी मेंस है, अक्टूबर में है, ये जुलाई में है, 18 जुलाई को। अप्रैल से फॉर्म भरना चालू कर दोगे आप लोग, नोटिफिकेशन आते ही हम लोग वीडियो निकाल देंगे, तो वहां से आप डेफिनेटली विल फिल द फॉर्म। जैसे आप फॉर्म फिलअप कर लोगे दोस्त, वहां पे आप क्या करना, तब तो दोस्त समझ रहे हो आप। एंड द पॉइंट इज दैट कि 2.5 महीने बचा होगा दोस्त, तो जो फ्रेशर्स होगा, ये 2.5 महीने में उसको सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। जो रिपीटर है, मैं उन लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग जरूर जरूर शुरू से ही, मतलब है कि अभी से ही, अगर अब तक आप मेंस के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे हैं, तो जरूर जरूर मेंस के क्वेश्चंस जो है वो लगाना चालू कर दीजिए। क्योंकि दो काम होगा दोस्त उससे। ऐसे नहीं है कि मेंस के क्वेश्चन लगाने पर आपके प्रीलिम्स में कोई हेल्प नहीं होगा, बिल्कुल वहां से भी बहुत सारे चीजें, कॉन्सेप्ट जो है वो आता ही है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ऑल्सो, जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दो। अपने मॉक टेस्ट के जो मिस्टेक्स है, इस तरीके से मैं कॉपी गेट के लिए भी बनाया था, इसमें भी बनाया था। इसमें मैंने क्या किया था, जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट मतलब है कि प्रिंट आउट या फिर जो भी है, उसको मैं रखता था एक पेज में, क्वेश्चंस वहां पे मार्क होता था कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 6, 10, ओके, 46, 57 एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैं उसी कॉपी में 6, 10, जो भी मुझे क्वेश्चंस नहीं आया, वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूरा लिख दिया। फिर हो गया वो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट जब टेस्ट आएगा, तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रिंट आउट, जो क्वेश्चंस का प्रिंट आउट है, स्टेपल करो, उस कॉपी के अंदर घुसा दो, ठीक है। फिर उसके बाद पेज में उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में जो जो आपको नहीं आया उसका सोल्यूशन लिखते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन। और मेरा रूटीन वगैरह क्या था, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था डाउट कि सर आप तो डायरेक्टली, मतलब व्हेन यू हैव क्रैक दैट, यू वर इन फाइनल ईयर, तो कैसे आप मैनेज किए थे ये चीज़ें।
तो बेसिकली देखो, मैं कोई भी एग्जाम्स, आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो वेरी सून when I have topped the board actually, when I have then after that cleared the competitive exams like GATE and DSE prelims, तो जितने सारे मतलब क्वेश्चंस है, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो मैंने क्लियर किया, सबके लिए मेरा रूटीन लगभग लगभग सेम ही था। तो वो रूटीन जो है वो मैं शेयर करूंगा बहुत जल्दी। स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। और दोस्त, जैसे मैं कहा उस तरीके से प्रिपेयर करते रहो। आई होप दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जरूर मुझे बताना। कोई सवाल आपका अगर है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, जितना में हो सकता है। आपको तो पता है दोस्त, बहुत सारे क्लासेस रहता है सारे दिन पूरे दिन, बट फिर भी जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द क्लास अपडेट्स। आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। एंड डू फॉलो मी ऑन द ग्रेड अप ऐप ऑल्सो। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हर रोज़, मतलब हर रोज़ तो नहीं होता है, मतलब एटलीस्ट इन अ सर्टन फ्रीक्वेंसी आई ट्राई टू ब्रिंग बिफोर यू amidst the very busy schedule as I follow। तो दोस्त थैंक यू, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो पे। दिस अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ। होप यू हैव लाइक द वीडियो and enjoy the video. Share this video with all the other ESC prelims aspirants. Thank you everybody.